टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और लगातार हम शिक्षक बहाली पर आपसे जुड़े हुए हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम के सहारे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। अब तो कट ऑफ मार्क्स जारी हो गया, मतलब जिन 4 विषयों को लेकर हम लगातार खबर चला रहे थे, एक मेरा सबसे पहला डिमांड था कि भाई आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो कट ऑफ जारी कीजिए। कट ऑफ जारी हो गया है। अब दूसरी लड़ाई है कि 2025 ये जो टीईटी लिया है 2023 में, उसके बच्चों को आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इसको आप स्पष्ट करिए, क्योंकि इस पत्र में उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। तीसरी बात कि 2019 में जो लोग एसटीईटी पास किया था कि नहीं किया था, उसका वेरिफिकेशन आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर वाले तो बहुत बड़ा गोल मटोल किए हैं, उसको तो आप ध्यान दे नहीं रहे। इस तरीके के कई सवाल है। यूपी वाले को आप कैसे ले लिए, एक झारखंड के भी लड़के आए आज, भाई हम तो पास नहीं है एसटीईटी, कैसे हमारा हो गया। इस तरह का सवाल हमारा बना रहेगा और जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आ जाती है तब तक ये एपिसोड भी मेरा जारी रहेगा। वैसे कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। अभी तक इससे कम मार्क्स वालों का क्वालिफाई किया है, ये शिकायतें अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स क्या कहता है, इसको जानने के लिए हमारे जो हम लोग इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, उसमें कई शिक्षक भी हमारे साथ हमारे टीम में काम करते हैं, कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी भी काम करते हैं, जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों से भी हम लोग सलाह लेते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही टीम लगातार पिछले 3-4 महीने से हम लोग साथ एक दूसरे से सब सूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं। वैसे ही एक शिक्षक से हम जानना चाहते हैं कि इस कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद क्या कुछ जो एक आयोग पर जो आरोप लग रहा था वो सारी चीजें कैसी बदली है, क्या इसका मतलब है, जरा हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ये अब तो कट ऑफ मार्क्स जारी हो गया, जो एक बड़ा डिमांड था। कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद क्या चीजें बदलती हुई दिख रही है। छात्रों का जो था कि भाई कम मार्क्स वाले को हो गया है, योग्यता वाले को छांट दिया गया, ऐसी कंप्लेन तो अभी तक आप लोगों के ग्रुप में नहीं आया है? नहीं। यदि ऐसा कोई कंप्लेन है भी तो उनको जो है अगले 24 घंटे में मार्क्स कार्ड जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि मेरा क्लेम है कि जनरल में प्राइमरी सेक्शन में 67 से अधिक मार्क्स था और मेरा नहीं हुआ, जो कि आयोग कह रहे कि जनरल में 1 to 5 के लिए 67 कट ऑफ मार्क्स है। तो मार्क्स कार्ड आने के बाद मिलान हो जाएगा, तब उसके संबंध में आयोग हो सकती है शिकायत लेने का एक व्यवस्था करे कि यदि आपका 67 प्लस है मार्क्स कार्ड में और कट ऑफ चूंकि 67 है, नहीं है आपका मेरा सूची में नाम, तो उसके लिए आयोग व्यवस्था करेगी। नहीं, उसमें नोट्स में दिया हुआ है कि उम्र को हम देखे हैं, हिंदी मार्क्स को देखे हैं, तो उम्र में क्या तो देखे? तो 67 में ना देखी होगी, 67 प्लस में तो नहीं देख सकेगी ना। 67 जो लास्ट होगा उनका सिलेक्शन, जैसे 67 में होगा कि उन्होंने जो है वो अल्फा उम्र में समानता हो गया है, और मान लीजिए एक 11 लोग को ही लेना है 67 मार्क्स पे, कोई 12वां नंबर पे जो होंगे तो कम उम्र वाले छट गए होंगे, अधिक उम्र वाले सेलेक्ट हो गए होंगे। ये चीज रही। अब कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद भी अब कुछ शंका बचा है क्या? वो जो सवाल उठा रहे हैं उनको मार्क्स कार्ड आने का इंतजार करना चाहिए, कि उनको अपना जो एग्जाम उन्होंने दिया है वो मार्क्स से मिलान करने के बाद ऑलरेडी लोग जान रहे हैं कि कितना मार्क्स हमको आया है, लेकिन जो आयोग के द्वारा मार्क्स कार्ड दिया जाएगा वो और प्रमाणिक हो जाएगा। अभी तो भाई मार्क्स कितना आया वो तो आपको भेज दिया गया है ना, वो मार्कशीट ही भेज दिया गया है आपको। हाँ, मार्कशीट भेज दिया गया है, लेकिन मार्क्स कार्ड की एक व्यवस्था आयोग की तरफ से है और वहाँ पे आप रोल नंबर के साथ मार्क्स भी देख सकेंगे। तो आयोग आपका कितना मार्क्स मूल्यांकन किया है वो मार्क्स कार्ड से ही तय होगा। ये उमार है कि आपने कौन सा गोला रंगा है, लेकिन मूल्यांकन किया हुआ उमार तो वो है नहीं। तो मूल्यांकन करके आपका क्या प्राप्तांक है वो मार्क्स कार्ड में दिखेगा।
तो मार्क्स कार्ड आज रात तक दे देगी, तो फिर उसके बाद कल यदि किन्हीं को लगेगा कि मेरा अधिक मार्क्स है, नहीं हुआ है, तो आयोग निस्संदेह उसका शिकायत लेगी। अच्छा, तो मतलब कट ऑफ जारी होने से जो एक विवाद का माहौल बन रहा था उसमें थोड़ी कमी आई है। हाँ, उसमें विराम लग गया। हाँ, लेकिन 2023 का मसला, एसटीईटी वाला मसला, क्या कहते हैं, यूपी के स्टूडेंट का जो आ रहा है कि बहुत ज्यादा ले लिया गया, ये सब मसला। तो इसके लिए फिर वो सरकार, जो आयोग या सरकार चाहे तो आरक्षण कोटिवार संख्या बता सकती है कि जनरल में हमारा इतना पद था, जनरल में हमारा जो है इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें इतना प्रतिशत जो है आरक्षण कोटि के थे, इतने यानी जाति वार या कोटि वार उपस्थिति, और उस उपस्थिति में चयनित सूची की प्रतिशत, और उसमें नॉन डोमिसाइल वाला भी एक सूची जारी कर देना चाहिए, तो और विद्यार्थी का और शिकायत कम हो जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा। मतलब ये जो डोमिसाइल वाला मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, वो सारा चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हाँ, जैसे कि बिहार में जो है अभी तक 60% पदों पर आरक्षित कोटि का के द्वारा भर्ती होता है। रेस्ट जो 40% बच रहा है, तो उसमें भी जो रेस्ट का 40% है, उसका 50% बिहार की महिलाओं को होना है। यानी टोटल विज्ञापन के रिक्ति का 20% ही अधिकतम ऑल इंडिया या नॉन डोमिसाइल ऑफ बिहार से भरे जाना है। तो वो सूची भी सरकार देर सवेर आयोग जारी करेगी, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा, ये शिकायत वहीं से दूर होगा कि यूपी के लोग अधिक शामिल हो गए या कम शामिल हैं, ये उस संख्या से पता चल जाएगा। अच्छा, ये 2023 के एसटीईटी वाला में वो भी तो स्पष्ट होना चाहिए। तो वो तो सर अतुल सर खुद बताए कि वो जांच में है और उसको बाहर किया जाएगा, उस पे वो सारे धाराएं के साथ उस पे कार्रवाई होगी। अच्छा, आप कैसे, आप उसको ले कैसे लिए भाई, वो कैसे अपना जमा किया? क्या अतुल प्रसाद तो ऐसा क्लियर तो कुछ बताया नहीं है। तो ये काम अतुल सर का था भी नहीं ना, तो उनका तो काम था रिजल्ट पब्लिश करना, वेरिफिकेशन तो शिक्षा विभाग कर रही है। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट पब्लिश करना तो वाटर मार्क तो आप ही लगा रहे हैं ना, आप ही को वाटर मार्क को एजुकेशन डिपार्टमेंट चेक कर रहा है कि जो वाटर मार्क है वो डॉक्यूमेंट्स इसके पास है कि नहीं। तो स्टेट वाले 23 वाले को या तो आयोग अभी बाहर कर दे, या देर से देर वो बाहर हो जाएंगे, नहीं नहीं, लेकिन वो तो बाहर हो जाएंगे। ऐसा कोई मतलब थोड़ी है। मतलब इस वैकेंसी में अगर बहाल हुआ तब तो फिर खेला होगा, उसको लेकर स्पष्ट रहा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो ये 2-3 चीजें अभी भी जो कंफ्यूजन है, हमें लगता है आयोग को इतने बेहतर तरीके से काम किया है, तो एक 2-3 जो मसले हैं उनको और स्पष्टता के साथ लानी चाहिए। पहला तो 2023 के लोगों को आप अगर लिए हैं, इंटरटेन किए हैं, तो उसको स्पष्टता के साथ कहिए कि हाँ, इतने लोगों को हम लोगों ने लिया है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। पहली बात। 2019 में ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद हुआ, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद हुआ है, लेकिन 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो वो अपने आप को भी क्वालिफाइड घोषित किए हुए, ऐसे छात्रों को भी चिन्हित करके हमें लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तब बहुत सारी चीजें जो डिमांड है, जो चीजें हो रही है, वो चीजें स्पष्टता के साथ सामने आएंगी। और तीसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, बाहर के लोगों के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो चीजें आ रही हैं, हमें लगता है कि उसमें भी स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि जो मसला सामने आया है वो मसला पारदर्शिता का है, नियमावली का है। ये सारी चीजें स्पष्टता के साथ जैसे आएंगी, हमें लगता है कि जो एक विवाद का माहौल बनता जा रहा है, वो काफी कुछ छात्र, जैसे कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद बहुत सारे लोग अब उस तरीके का टेम्परामेंट नहीं है, जो गुस्सा था वो गुस्सा अब नहीं है, अपने आप को रियलाइज कर रहे कि नहीं, बीपीएससी ने ये जो कहा जा रहा था कि 28 नंबर वाले को ले लिया गया, अपना कट ऑफ मार्क्स घटा कर ले लिया, बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया है। अब ये है कि मार्क्स वो अपलोड करें तो बहुत सारी चीजें बदल भी सकती।